2 लाख फीस दे रहे हैं तो 20,000 वाली एमिनिटीज दे रहे हैं, 20,000 वाली भी नहीं दे रहे। कह रहे कि 3 लोग मरे हैं, 3 लोग नहीं मरे हैं, 7 एम्बुलेंस आ चुकी थी। नमस्कार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर आपको बता दें कि बीते दिनों बेसमेंट में छात्रों की मौत हुई है। अभी हम उसी राव सर्कल स्टडी के बाहर हैं, जहां पर उन छात्रों की बेसमेंट में जाने से मौत हुई है। वहां पर लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के दौरान वहां पर पानी भर गया जिस टाइम वो पढ़ रहे थे। जिस टाइम वहाँ पर 35 से 30 छात्र थे और वहाँ पर इस वक्त बता दें कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट जारी है। आज भी देखिए, आपको बता दें 31 तारीख हो गई है और प्रोटेस्ट लगातार छात्रों द्वारा किया जा रहा है। ये यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ साथ ये सभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो यहाँ रहते हैं, जो अलग अलग जगहों से पढ़ने के लिए आए हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। और यहाँ पर आपको बता दें कि इनकी मांगे भी हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं और लगातार इसमें जो है नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। ये जो मामला है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर हम बात करने के लिए यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ हैं, अब तक प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या क्या मांगे हैं, क्या पूरी नहीं हो रही, प्रशासन चुप क्यों है, यही समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैम देखो, आज तक मेरा ये मानना है स्टूडेंट्स की कोई यूनियन नहीं थी यहाँ पे। थी भी तो बहुत वीक थी, ना के बराबर ही मान लो उसे, थी नहीं। उसका इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने, यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स ने, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने जम के दबाकर फ़ायदा उठाया। जब यूनियन नहीं होती तो सामने वाले को ये बात, आपका वीक पॉइंट पता है तो वो उस दुखती नस को हर बंदा दबाएगा। अगर आपको, मेरे को आपकी दुखती नस पता है तो मैं दबाऊंगा, बार बार दबाऊंगा अपने फ़ायदे के लिए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, लाइब्रेरी ओनर्स ने और जो यहाँ लोकल जो भी मेस वाले हैं उन सब ने दबाकर फ़ायदा उठाया इस बात का। यूनियन अब कभी आज तक थी ही नहीं, थी तो कोई ना के बराबर थी वो। कैसे फ़ायदा उठाया? फीस ज़्यादा वसूल रहे हैं, हर चीज़ में फ़ीस ज़्यादा वसूल रहे हैं, एमिनिटीज़ बहुत कम दे रहे हैं। एमिनिटीज़ मिल रही हैं इतनी सी, फ़ीस है इतनी सारी। इट्स लाइक फ़ीस है 100%, एमिनिटीज़ दे रहे हैं 10%। ऐसे से मान के चलो, आप 2 लाख फीस दे रहे हैं तो 20,000 वाली एमिनिटीज़ दे रहे हैं, 20,000 वाली भी नहीं दे रहे। आप बताइए, आप कुछ। देखिए, इसमें जो भी फेमस टीचर है ना, जैसे आप भी जानते हो, विकास द्विवेदी सर को जानते हो, अवध सर को जानते हो, ठीक है, खान सर यहाँ आ चुके। तो बेसिकली हमारा डिमांड था कि आप हमारे साथ हो या नहीं ये बता दो, ठीक है। घटना हुई शनिवार को 6:30 पौने 7 बजे की घटना है। मैं उस समय यहाँ पे, हाँ 7 बजे करीब घटना है। मैं यहाँ पे विजन इंस्टीट्यूट में मेरी अतिथि क्लास चलाई थी। निकल के आया, बाहर देखा कि पानी वाली लगा था। मुझे आइडिया था नहीं सर ऐसा कुछ यहाँ पे हो चुका है इंसिडेंट, ठीक है। तो मैं सीधे अपने जो मेरे रूम है पास में ही, वहाँ चला गया। उसके बाद से लेकर आज लगभग 4 दिन पूरे हो चुके हैं। आज ये स्टेटमेंट आया है विकास द्विवेदी सर का और आज ये स्टेटमेंट आया अवध सर का, ठीक है। उन दोनों के स्टेटमेंट से ऐसा कहीं से लग नहीं आता कि हाँ वो यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ। सुब्रंजन मैम यहाँ पे आई, तनुजन मैम यहाँ पे आई, वो लोग आई ना, दिक्कत नहीं हुई ना। वो स्टूडेंट से बात की, हमें लगा चलो कोई तो है हमारे साथ ना, क्योंकि हम स्टूडेंट है, वो टीचर है, उनकी बात की वैल्यू ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। बस यही से सिंपल हमारी डिमांड थी। और जो भी गवर्नमेंट से डिमांड थी या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये उससे डिमांड है, वो हमने उनको ब्रीफ किया। विकास द्विवेदी सर ने बताया कि उनकी जो मीटिंग हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, शायद कोई कमेटी वगैरह बनाई गई है। तो वही चीज़ें, मतलब उनसे कहा जा रहा है कि आप वही चीज़ यहाँ के ब्रीफ करो ताकि हमें ही पता चले कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी जो अतिथि आई थी तो जो भी अपना ये डिमांड हुआ कन्वर्सेशन, वो पूरे नोट्स वगैरह लिख के दे दी थी। ये हमारे हाथ में है कि उन्होंने ही दिए हैं। हाँ, ये उन्हीं के जाने के बाद ये सब चीज़ें जो हमारे डिमांड थे उनके सामने रखे गए होंगे और ये सब डिमांड जो है हमारे लिखे गए हैं। इसमें हमारे स्टडी जो यहाँ पे जो IAS है, रॉ IAS के जो है, यहाँ पे जो की ओर से डिमांड की गई है, सब कुछ इसमें लिखी हुई है। इसमें सबके कंसर्न डिमांड लिखी हुई है। लाइक ये रॉ IAS सर्किल, इसका डिमांड क्या है, MCD के थ्रू क्या है, क्योंकि अभी करीब 2 हफ्ते पहले एक स्टूडेंट है पटेल नगर में जिनकी इलेक्ट्रिसिटी से डेथ हो गई थी, आपको पता ही होगा, जानकारी होगी, ठीक है। तो उसके रिगार्ड्स जो है हमने MCD से 1 करोड़ का कंपनसेशन यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, 1 करोड़ का कंपनसेशन लिख रखा है। रॉ IAS जो 3 स्टूडेंट जिनके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है करंट में, उनके लिए भी हमने शुरू से ये डिमांड रखा है कि हाँ एटलीस्ट 1 करोड़ का कंपनसेशन होने चाहिए, ठीक है, वो चीज़ डिमांड है। गवर्नमेंट की तरफ से अब तक करीब 3 लाख का कंपनसेशन आया है। अब सोचो 2-3 लाख तो ये फीस ही चले जाते हैं, 3 लाख 4 लाख सालाना यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। 20,000-25,000 से कोई रूम है नहीं। अगर आपने देखे भी होंगे जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं बिजी स्थिति में, अब देख लो एक सिंगल सा रूम है, 2 हाथ से फैला कर आप रूम में रह नहीं सकते हो, इतनी छोटी रूम है। देखिए, स्टूडेंट जो
चीज़ें फेस कर रहे हैं यहाँ पर, वो काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो रूम्स हैं उनको लेकर भी अब सवाल हो रहे हैं कि यहाँ पर जो है 30,000 का रूम वो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोचिंग सेंटर्स हैं और देखिए दूर दूर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इन चीज़ों को देखिए, समस्या ये ही नहीं है कि स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, समस्या ये भी है कि इसके पीछे की कहानी क्या कह रही है, इसके पीछे स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, चाहे वो उन्हें यहाँ पर रहना हो। क्योंकि देखिए ये दिल्ली है और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह से नहीं आते हैं, देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, विदेशों से आते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी इन्हें यहाँ पर नहीं मिलती है जिस तरह का पैसा यहाँ पर दे रहे हैं। स्टूडेंट लगातार मांगे कर रहे हैं और आपको बता दें कि आतिशी आज यहाँ पर आई थी, दिल्ली की मंत्री हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्हें क्या कुछ कह के गई हैं, हम स्टूडेंट से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आई यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, आपकी डिमांड्स पूरी हुई हैं? मैम डिमांड्स तो पूरी नहीं हुई है, वही उसी बात के लिए हम अभी तक के रुके हुए हैं। अगर डिमांड पूरी हो जाती तो हम अभी तक के चले जाते। मतलब जो भी आ रहे हैं, आतिशी मैम भी आई है या फिर इससे पहले सर भी आए हैं या फिर आईपीएस वगैरह जो भी लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन एक्शन कोई ले ही नहीं रहा है। मतलब अभी तक के हो जाना चाहिए था। अगर इनको चाहिए कि हमें मतलब इन पे बिलीव हो तो ये लिख के दे वो चीज़ें कि हाँ हम ये एक्शन लेंगे, ये एक्शन हमने ले लिए। तो ऐसा कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, सिर्फ बोला मतलब आकर यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन एक टाइम बोला जा रहा है ना, क्या क्या चीज़ें की है और क्या करने वाले हैं वो भी नहीं। अभी आतिशी मैम आई थी तो उन्होंने भी यही बोला कि आपको एक ईमेल आईडी दे रहे हैं, वो ईमेल आईडी पे आप आपकी कंप्लेंट डाल देना या फिर जो भी आपके कंसेंसस है वो बता देना। तो मैम ईमेल आईडी पे करने से क्या ही होगा, ये अब कुछ दिन बाद में ये मैम फिर से मुद्दा दब जाएगा, फिर से यही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर से लाइब्रेरी स्टार्ट, फिर से कोचिंग का वही कल्चर स्टार्ट हो जाएगा। या तो मैम इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट बनना चाहिए। इंसिडेंस हुआ था, जिस समय इंसिडेंस हुआ था उसके 2 घंटे बाद टिकट करा के लंदन चले गए। चावला कोई करके हैं एमसीडी के जो मेन जिम्मेदार है मैम, वे कहाँ हैं? वे तो भाग गए मैम। और बाकी दिखाया जा रहा है कि ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। कोई कमेटी तो बनाओ, हमें रिटर्न में तो कुछ दो। क्या आप आश्वासन देते जा रहे हो? आप साइकोलॉजिकल गेम खेलते जा रहे हो। हमें रिटर्न में आश्वासन दो जो हमारी बेसिक नीड्स है। पर सबसे पहले तो कंपनसेशन दो, जो जिस परिवार के साथ जो हादसा हुई है उसको प्रॉपर कंपनसेशन दो। आप कभी 10 लाख कहते हो, हाँ 10 लाख में क्या होगा? कम से कम 5 CR तो होना चाहिए पर पर्सन। और जो कह रहे कि 3 लोग मरे हैं, 3 लोग नहीं मरे हैं, 7 एम्बुलेंस आ चुकी थी और कुछ बॉडीज़ को तो वैन में भी लेके गया है, मेरे फ्रेंड ने बताया, देखा है। तो आप पहले तो आप CCTV फुटेज दो आप कि क्या वाकई में कितने लोग मरे हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। वो आप एक कमेटी सबसे पहले आप बनाओ कि ताकि हम एक ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल हो, जहाँ पे एक हेल्प डेस्क हो, जहाँ पे हमारी बातें रख सकें हम। ऐसे तो हम कभी LG के पास जाओ, कभी CM के पास जाओ, कभी एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाओ, हमें भटकाया जा रहा है मैम। और ये प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे आपस में लड़ के ये प्रोटेस्ट ख़त्म करें। हमारे बच्चों की बस एक ही हिम्मत है कि हम एक यूनिटी में काम कर सकें। और जो यहाँ की बेसिक प्रॉब्लम्स है जैसे ड्रेनेज सिस्टम, ये सीजन आने से पहले 2 महीने से सफाई क्यों नहीं हुई थी? यहाँ सफाई नहीं हुई 2 महीने? 2 महीने से सफाई नहीं हुई थी मैम। ये कांड होने के बाद ये जो चावला सर हैं JMCD के, वो लंदन चले गए हैं। और वे कहाँ हैं? उनको बुलाओ मैम, उनसे सवाल करें। वे तो भाग गए मैम। और कह रहे हैं कि जब वे जो राव IAS के जो हैं हेड, वे बेल लेकर वापस आएंगे तब वे कंपनसेशन देंगे। मतलब आप खुद ही कह रहे हो कि वो बेल होकर आएंगे। आपका साइकोलॉजिकल क्या कह रहा है? आपका माइंडसेट क्या कह रहा है? आप तो खुद ही करप्शन वाली बातें कर रहे हो। तो मैम हमें फेयर कौन है इसके जो ओनर है? कोई है, मतलब ऑनर है, कोऑर्डिनेटर है, चीज़ों को बांटा गया। इसमें एक चीज़ और है मैम, इसमें उन पे आरोप वही फंसेगा जो कमज़ोर हो, जैसे गाड़ी चलाने वाला या फिर लाइब्रेरीज़ का देखभाल करने वाला, उसी पे ब्लेम गेम करके मैम ये सब निकल आएंगे क्योंकि इनके पास पैसा है मैम। तो हमारे साथ फेयर मैम, हमको फेयर न्याय मिलना चाहिए, हम इसीलिए प्रोटेस्ट। अच्छा, अभी तक आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया है, तो अब तक कौन कौन आपसे यहाँ पर बात करने आया है, आपसे मिलने आया है आपकी समस्या को? मैम टीचर्स भी आए थे और MCD के भी ऑफिसर्स आए थे और आज आतिशी मैडम आई हुई थी। तो मैम वे तो सब बातें कर रहे हैं कि मिलेगा। कब मिलेगा? 4 दिन होने वाले हैं। हम अपनी सारी पढ़ाइयाँ लिखाई सब छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं मैम। 24 घंटे मेंस आने वाला है, किसी का CAPF आने वाला है मैम। सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं मैम। कुछ तो जल्दी कार्रवाई हो कि बच्चा, हमारी शौक़ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा बैठ कर प्रदर्शन करना, हमारी मजबूरी है मैम। क्योंकि आज वे जो बच्चा मरा उसकी जगह हम और कोई और हो सकता था। बिल्कुल। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, मांगे पूरी नहीं हो रही है स्टूडेंट की, क्या ये प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है, कुछ हल निकलेगा? देखिए मैम, मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की ही बदौलत ये जो हमारी प्रोटेस्ट है वो थ्रू आउट इंडिया पॉपुलराइज हुई है। इसके लिए वी आर रियली थैंकफुल फॉर ऑल द मीडिया पर्सन्स
And the second thing that I would like to mention over here is, see, for last 4 days we have been continuously protesting, and the mode of protest has been peaceful. And मैं इस चीज़ को प्रूफ एक चीज़ के साथ करना चाहूँगा कि 4 दिन में एक बार भी राउस IAS का बिल्डिंग जो कि शीशे से बना हुआ है, एक खरोच तक नहीं आई है। तो ये चीज़ हम स्टूडेंट्स की सहनशीलता, टॉलरेंस को शो करती है कि हम कितना टॉलरेंट होके, कितना पीसफुल होके हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैडम यह है ना कि हमारे देश में नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर्स कभी भी गोल्ड लाते हैं ओलंपिक से तो हम लोग सम्मान करते हैं। आपने भी देखा होगा कि महिंद्रा से लेकर थार तक हर एक बड़ी बड़ी कंपनी के कैपिटलिस्ट लोगों ने उनको पैसे दिए, उनको तरह तरह के गिफ्ट्स दिए। तो मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है उन गिफ्ट से, बट इस चीज़ को लेके मेरे मन में काफ़ी चिंता है कि यहाँ 5 से 6 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है और आप कोई भी कैपिटलिस्ट क्लास से आके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। हर डिमांड है। देखिए किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और लगातार जो है स्टूडेंट्स अपनी मांग कर रहे हैं। लगातार जो स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, देख सकते हैं आप लोग।